अच्छा, अब ये बताइए कि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कबीले और ख़ानदान का नाम क्या है? कबीले का नाम कुरैश और खानदान का नाम बनी हाशिम है। अब आप मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किस पत्थर पर खड़े होकर खाना काबा की तामीर फरमाई? उस पत्थर का नाम मकाम इब्राहिम है। अच्छा, अब ये बताइए उम्मुल हातुल मुमिनीन में से उनके नाम बताइए जिन्होंने पूरा कुरान हिफ्ज़ किया है। नंबर 1 उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। नंबर 2 उम्मुल मुमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। नंबर 3 उम्मुल मुमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अब मेरा अगला सवाल ये है कि मुनकर नकीर कब्र में कितने सवाल करेंगे और उनके जवाब क्या होंगे? मुनकर नकीर कब्र में 3 सवाल करेंगे। पहला सवाल, मर रब्बुका, तेरा रब कौन है? बंदा जवाब देगा, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल, मा दीनुका, तेरा दीन क्या है? बंदा जवाब देगा, दीनुल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके पूछा जाएगा, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ी हाज़िहि रुजुल, इनके बारे में तो दुनिया में क्या कहा करता था? बंदा ईमान वाला होगा तो जवाब देगा, हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह के रसूल है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के तरफ से उन पर रहमत नाजिल हो और दुरूद व सलाम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नगमा और आलिया इन दोनों ने बहुत ही मालूमात हम तक पहुंचाई। अब आइए बुशरा जिया, अजमत अली और जीनत मुर्तज़ा शेख, इन दोनों के दरमियान जो मुकालमा है उसे हम और आप समाअत करें और उनकी हौसला अफजाई करें। बुशरा जिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व और बरकातुहू। आप हजरात की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो मुकालमा बच्चियां अभी पेश कर रही हैं वो कोई किताब देख करके नहीं, बल्कि इनकी जो मालूमात है, जो तालीम दी गई है, उन्होंने याद किया है, मेहनत किया है और इसको अपनी जबान में कहते हैं कि जबानी तौर पर वो पेश कर रही हैं। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। बहन, आपका नाम क्या है? अंसारी बुशरा जिया अजमत अली। बहन, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजलो करम है। बहन, आप किस मदरसे से तालीम हासिल कर रही हैं? मैं जामिया फैजुर रसूल लिल बनात ज़ेरे तमाम दारुल उलूम अहले सुन्नत फैजुर रसूल सुन्नी जामा मस्जिद से तालीम हासिल कर रही हूँ। बहन, मैं आपसे कुरान पाक के मुताल्लिक चंद सवालात करती हूँ, आप उनका जवाब देंगी? जी बहन, पूछिए, इंशाल्लाह मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। बहन, आपका नाम क्या है? शेख जीनत बिनते मोहम्मद मुर्तज़ा। आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजलो करम है। आप किस मदरसे से तालीम हासिल कर रही हैं? जामिया फैजुर रसूल लिल बनात ज़ेरे तमाम दारुल उलूम अहले सुन्नत फैजुर रसूल मस्जिद से तालीम हासिल कर रही हूँ। जी बहन, आप पूछिए, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो बहन, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब का नाम बताएं। दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब का नाम कुरान मजीद है। तो बहन, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि कुरान पाक किस पर नाजिल हुआ? कुरान मजीद नबी आखिर-उज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। ये भी सवाल का जवाब दीजिए कि सबसे पहले कौन सी मुकम्मल सूरह नाजिल हुई? सबसे पहले सूरह फातिहा मुकम्मल नाजिल हुई। अच्छा, मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए कि सूरह बकरा में कितनी आयतें और रुकू हैं? सूरह बकरा में 286 आयतें और 40 रुकू है। और ये बताइए कि सूरह बकरा में कितने हुर्फ हैं? सूरह बकरा में 25,500 हुर्फ है। क्या आप मेरे इस सवाल का जवाब दे सकती हैं कि बाबुल कुरान कुरान मजीद की किस सूरह को कहा जाता है? बाबुल कुरान कुरान मजीद के सूरह फातिहा को कहा जाता है। क्या आप मेरे इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि सूरह फातिहा में कितनी आयतें और कलमे हैं? सूरह फातिहा में 7 आयतें और 27 कलमे हैं। और सूरह इखलास में कितनी देर है? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बुशरा जिया के बाद अब आइए हुजूर नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से कुछ बातें आप तक पहुंचाने के लिए शहजाद इसराइल अकबर हुसैन मुबारक हुसैन जो आपके सामने आ रहे हैं वो आप तक अपनी मालूमात पहुंचाएंगे। शहजाद इसराइल अकबर हुसैन मुबारक हुसैन। उधर का हो गया। शहजाद इसराइल अकबर हुसैन मुबारक हुसैन।
हेलो 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 हेलो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद अकबर हुसैन इब्ने अबारक हुसैन। भाई आप किस मदरसे में ज़ेर तालीम है? मैं ज़ेरे तालीम व दारुल उलूम अहले सुन्नत फैजुर रसूल सुन्नी जामा मस्जिद मोहम्मद रफ़ी नगर गोंडी। आपके मदरसे के नाज़िम आला साहब की तारीफ क्या है? मेरे मदरसे के नाज़िम आला की तारीफ ये है, सिराजुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अज़मत अली निज़ामी साहब क़िबला खतीब इमाम फैजुर रसूल सुन्नी जामा मस्जिद मोहम्मद रफ़ी नगर गोंडी। अच्छा भाई, मैं आपसे हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ चंद सवालात करना चाहता हूँ। क्या आप मेरे सवाल का जवाब देंगे? जी आप सवाल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। उससे पहले मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, क्या आप बताएंगे? जी भाई पूछिए। अच्छा भाई, आप बताइए कि आप खैरियत से गए? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शहजाद इब्ने इसराइल रज़ा है। आप कहाँ पर ज़ेरे तालीम है? मैं दारुल उलूम अहले सुन्नत फैजुर रसूल सुन्नी जामा मस्जिद मोहम्मद रफ़ी नगर शिवाजी नगर गोंडी मुंबई। अच्छा अब ये बताइए कि आपके नाज़िम आला की तारीफ क्या है? हजरत सिराजुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना अज़मत अली निज़ामी साहब क़िबला खतीब व इमाम फैजुर रसूल सुन्नी जामा मस्जिद। माशाअल्लाह भाई, आपने तो हमको अपने बारे में बहुत खूबी बताया। तो अब आप अपने सवाल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आप जो भी सवाल करेंगे वो सवाल का जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा भाई, तो आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नालैन पहनाने और उतारने की खिदमत किसके सपुर्द थी? जी हजरत अब्दुर्रहमान बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के नालैन शरीफ, मिसवाक, आसाए मुबारक, तकिया और बिछौना, ये तमाम चीजें उनके सुपुर्द थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़याम फरमाते यानी खड़े होते तो ये नालैन मुबारक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पहनाते, और जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नशिस्त फरमाते यानी बैठते तो ये पाए अक़दस से नालैन मुबारक उतारते और अपनी आस्तीन में महफूज रखते। तो आपसे अब मेरा अगला सवाल ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वजू के लिए पानी लाने की खिदमत किसके सपुर्द थी? जी हजरत रबिया बिन काब असलमी रदियल्लाहु ताला अन्हु थे, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वजू के लिए पानी लाते थे। अच्छा, तो क्या आपको मेरे सवाल का जवाब मालूम है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब गुस्ल फरमाते तो किस सहाबी से अपने पुश्त मलवाते थे? जी बेशक हजरत अबू समाह रदियल्लाहु ताला अन्हु कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुस्ल फरमाते तो उनसे अपनी पुश्त मलवाते थे। अच्छा, तो आप मेरे सवाल का जवाब बताएं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी ज़माने में फतवा कौन कौन दिया करते थे? जी क्यों नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी ज़माने में जो फतवा दिया करते थे वो 14 अशखास है। नंबर 1 हजरत अबू बकर सिद्दीक, नंबर 2 हजरत उमर फारूक आज़म, नंबर 3 हजरत उस्मान गनी, नंबर 4 हजरत अली मुर्तदा, नंबर 5 हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, नंबर 6 हजरत उबय बिन काब, नंबर 7 अब्दुल्ला बिन मसूद, नंबर 8 हजरत मुआज बिन जबल, नंबर 9 हजरत अम्मार बिन यासिर, नंबर 10 हजरत हुज़ैफा इमान, नंबर 11 हजरत ज़ैद बिन साबित, नंबर 12 हजरत सलमान फारसी, नंबर 13 हजरत अबू दरदा, नंबर 14 हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। क्या आप मेरे सवाल का भी जवाब देंगे कि वही मुबारका की किताबत करने वाले सहाबा कितने थे और कौन थे? जी वही मुबारका की किताबत करने वाले सहाबा 9 थे। नंबर 1 हजरत उबय बिन काब, नंबर 2 हजरत अबू बकर सिद्दीक, नंबर 3 हजरत उमर
फारूक आजम, नंबर 4 हजरत उस्मान गनी, नंबर 5 हजरत अली मुर्तजा, नंबर 6 हजरत जैद बिन साबितुल अंसारी, नंबर 7 हजरत माद, नंबर 7 हजरत अबू, नंबर 7 हजरत जैद, नंबर 6 हजरत जैद बिन साबितुल अंसारी, नंबर 7 हजरत अमीर मुआविया बिन अबी सुफियान, नंबर 8 हजरत हंज़ला बिन रबिया, नंबर 9 हजरत खालिद बिन आस रिदवानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन। अच्छा भाई, तो अब आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी ज़माने में कौन कौन अजान दिया करते थे और कहाँ थे? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी ज़माने में अजान देने वाले हजरत 4 थे। नंबर 1 हजरत बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला मदीने तैयबा में अजान देते थे। नंबर 2 हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये भी मदीने तैयबा में हजरत बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ अजान दिया करते थे। नंबर 3 हजरत साद बिन आइद अर्ज़ मस्जिद कुबा में मुअज्जिन मुकर्रर थे। जब हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो हजरत बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अजान देनी छोड़ दी, तो आपको मस्जिद नबवी शरीफ में मुंतकिल कर दिया गया और ता हयात आप अजान देते रहे। नंबर 4 हजरत अबू महजूरा बिन मुगीरा रदियल्लाहु ताला अन्हु मक्का मुकर्रमा में अजान दिया करते थे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह भाई, आपने मेरे हर सवालात का अच्छे तरीके से जवाब दिया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सबको इल्म की दौलतों से माला माल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, ये थे शहजाद अकबर हुसैन, जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमें और आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात मुबारका के बारे में मालूमात से नवाज रहे थे। अब आइए मुख्तार अहमद मुश्ताक, मोहम्मद सैफ मंसूर, इन दोनों से हम और आप मालूमात हासिल करते हैं और देखते हैं कि वो अपने मालूमात का मुजाहरा किस अंदाज में करते हैं और कौन सी मालूमात हम तक पहुँचाते हैं। मुख्तार अहमद मुश्ताक। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ। आपकी तारीफ क्या है? मेरी तारीफ मोहम्मद मुख्तार रज़ा इब्ने मोहम्मद मुश्ताक अहमद है। आप कहाँ पर ज़ेरे तालीम हैं? मैं ज़ेरे तालीम हूँ दारुल उलूम अहले सुन्नत फैज़ुर रसूल सुन्नी जामा मस्जिद रफीक नगर गोंडी मुंबई। आपके दारुल उलूम के नाज़िम आला की तारीफ क्या है? हमारे दारुल उलूम नाज़िम आला की तारीफ सिराजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अज़मत अली बिन जामी साहिब क़िबला खतीब व इमाम फैज़ुर रसूल सुन्नी जामा मस्जिद रफीक नगर गोंडी मुंबई। फिर मैं आपसे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक के मुताल्लिक़ कुछ सवाल करना चाहता हूँ। क्या आप इस सवाल का जवाब देंगे? आप सवाल कीजिए, जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। क्या भाई आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ। आपकी तारीफ क्या है? मेरी तारीफ मोहम्मद सैफ रज़ा इब्ने मंसूर अली है। आप किस मदरसे में ज़ेरे तालीम है? मैं ज़ेरे तालीम हूँ दारुल उलूम अहले सुन्नत फैज़ुर रसूल सुन्नी जामा मस्जिद मोहम्मद रफीक नगर गोंडी। माशाअल्लाह, ये थे फिर मेरा पहला सवाल ये है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रूह मुबारक की तारीफ कीजिए। जवाब, जमाल इलाही का आईना दर किसी कदर पुरगोश था, इसीलिए तो आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह व बचपने की पाबंद, अल्लाह अल्लाह व बचपने की पाबंद, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम। भाईजान, आपको इस सवाल का जवाब मालूम है? सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आंखें मुबारक कैसी थी? जवाब, दराज और बारीक मुत्तसिल इस कदर के दूर से मिली हुई मालूम होती थी,
कमान की तरह खमीद और उन दोनों के दरमियान एक रख थी जो गुस्सा हरकत में आते तो सुर्ख हो जाते। इसीलिए तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। आप इस सवाल का जवाब दीजिए, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अब्रुए मुबारक कैसे थे? जवाब, दराज और बारीक मुत्तसिल इस कदर के दूर से मिली हुई मालूम होती थी। कमान की तरह खमीद और उन दोनों के दरमियान एक रख थी जो गुस्से खुद हरकत में आते तो सुर्ख हो जाते। इसीलिए तो आला अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। क्या आपको इस सवाल का जवाब मालूम है? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पेशानी मुबारक कैसी थी? जवाब, कुशादा चमकदार थी, जिनके माथे शफाअत का सेहरा रहा, जिनके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जमीले सआदत पे लाखों सलाम। आप इस सवाल का जवाब दीजिए, हुजूर करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गोशे मुबारक यानी कान शरीफ कैसे थे? जवाब, मुकम्मल कुव्वत समा का ये आलम था कि आसमानों के दरवाजा खुलने की आवाज भी समात फरमाते। इसीलिए तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, दूर नजदीक के सुनने वाले वकान, दूर नजदीक के सुनने वाले वकान, काने लाले करावत पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे मोहम्मद शहजाद अकबर हुसैन, मुख्तार अहमद, मुश्ताक मोहम्मद सैफ, मंसूर शेख, जो आप तक मालूमात पहुंचा रहे थे। अब आ रहे हैं फ़िक़ही मालूमात, कुछ मसाइल लेकर के आफ्ताब मोहम्मद इसहाक अबू तालिब मोहम्मद बकरीदी, जो आपको फ़िक़ही मालूमात से नवाजेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। खैरियत से हैं भाई आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम अबू तालिब बकरीदी सिद्दीकी है। भाई आप कहाँ से तालीम हासिल कर रहे हैं? मैं दारुल उलूम अहले सुन्नत फैज़ रसूल गोवंडी रफीक नगर में तालीम हासिल कर रहा हूँ। भाई आपके नाज़्म आला की तारीफ क्या है? हजरत अल्लामा मौलाना अज़मत अली साहब किबला। तो भाई मैं आपसे कुछ फ़क़ही मालूमात के जरिए सवाल कर रहा हूँ, क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे? जी आप सवाल कीजिए, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब मोहम्मद इसहाक खान है। जी, क्या आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहाँ से तालीम हासिल कर रहे हैं? मैं दारुल उलूम अहले सुन्नत फैज़ रसूल सुन्नी जामा मस्जिद मोहम्मद रफ़ी नगर गोवंडी से तालीम हासिल कर रहा हूँ। आपके नाज़्म आला की तारीफ क्या है? हजरत अल्लामा मौलाना अज़मत अली साहब क़िबला खतीब व इमाम मस्जिद दारुल उलूम सुन्नी जामा मस्जिद। जी आप सवाल कीजिए, मैं जवाब देने की इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूँगा। तो भाई मेरा आपसे पहला सवाल ये है, अल्लाह ताला के नज़दीक अहम इबादत क्या है? अल्लाह ताला के नज़दीक अफजलुल इबादत नमाज है। तो भाई मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है, नमाज में कितने फ़राइज़ हैं? नमाज में कुल 6 फ़राइज़ है। बाद फुक़हा के नज़दीक 7 हैं। पहला क़याम, दूसरा क़ुरात, तीसरा रुकू, चौथा सजूद, पाँचवा कायदे अकीरा, छठा ख़ुरूज रस्मी। और जिनके नज़दीक 7 हैं उन्होंने तकबीर तहरीमा को भी शामिल किया। तो भाई मेरा आपसे अगला सवाल ये है, रुकू से खड़े होने को क्या कहते हैं? रुकू से खड़े होने को कोमा कहते हैं। और अच्छा भाई, दो सज्दों के दरमियान बैठने को क्या कहते हैं? 2 सज्दों के दरमियान बैठने को जलसा कहते हैं। तो अच्छा भाई मेरा आपसे अगला सवाल ये है, सज्दे सहू किसे कहते हैं? अगर कोई वाजिब भूल कर छूट जाए तो उसकी तिलाफी के लिए कायदे अकीरा में अल तैयात पढ़ने के बाद दाहिने तरफ सलाम फिरने के बाद फिर 2 सजदे किए जाते हैं, उसे सजदे सौ कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। माशाअल्लाह, ये थे
आफ्ताब मोहम्मद इसहाक, अबू तालिब मोहम्मद बकरेदी, जो मसाइल की रोशनी में हमें और आपको मालूमात पहुंचा रहे थे। अब आइए मोहम्मद शुएब अनवर कुरैशी, फरहान अलीमुल्ला, हम देखते हैं ये हम तक क्या पहुंचा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शोएब अनवर कुरैशी है। आप कहाँ पे तालीम हासिल करते हैं? दारुल अहले सुन्नत फैज़ रसूल सुन्नी जामा मस्जिद मोहम्मद रफी नगर गोवंडी में तालीम हासिल करता हूँ। आपके नाज़मा आले की तारीफ क्या है? हजरत अल्लामा मौलाना अजमत अली साहब किबला। तो भाई मैं आपसे कुछ चंद दीनी सवालात करना चाहता हूँ, क्या आप उसका जवाब देंगे? बेशक आप पूछिए, मैं आपके सवालात के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा भाई, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? मोहम्मद फरहान अलीमुल्ला खान। अच्छा, आप पूछिए, मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो भाई मेरा आपसे पहला सवाल ये है, सबसे पहले हज का ऐलान किस नबी ने फरमाया? सबसे पहले हज का ऐलान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया। तो भाई मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है, अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल कौन है और जन्नत में सबसे पहले कौन दाखिल होंगे? हमारे नबी सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल है और जन्नत में सबसे पहले आप ही दाखिल होंगे। तो भाई मेरा आपसे अगला सवाल ये है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत कब हुई और कहाँ हुई? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत वाक़या सहाबे फील के 55 दिन के बाद 12 रबीउल अव्वल के मुताबिक 20 अप्रैल 571 ईस्वी को दोशंबा के रोज मक्का शरीफ में हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह। अब आइए, ये फहरिस्त भी मुकम्मल होने को है। आखिर में एहसान सिद्दीकी, मोहम्मद रयान दाना राही, वो आ रहे हैं अपने मालूमात को लेकर। हम और आप उनकी हौसला अफजाई फरमाएं। एहसान सिद्दीकी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह। ऐसा है, रहने दीजिए, फिर इस लंबी हो जा रही है और टाइम मुख्तसर है।